नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और आप सभी का स्वागत है। आपको पता ही होगा कि राहुल गांधी जब भी बोलते हैं कोई अच्छा सा जोक जरूर देते हैं, जिसको सुन के उनकी उस भाषण को सुन के उस भाषण में जो मीम्स उत्पन्न होता है उसको सुन के पूरा देश जो है लोटपोट हुआ रहता है। एक बार फिर राहुल गांधी ने अपना मुंह खोला और कुछ ऐसा बोला कि फिर ट्रोल हो रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि अगर देश के श्रमिकों को, मजदूरों को और किसानों के लिए अगर सरकार काम करेगी, उनको आगे बढ़ाएगी, तो हमारे सीमा पे जल, थल या वायु सेना की कोई जरूरत नहीं रह जाएगी। अब राहुल गांधी इसको समझा भी दीजिए जरा विस्तृत रूप से कि आखिर कैसे नहीं रह जाएगी सेना की जरूरत, और सेना के बिना ये देश कैसे चलेगा। और ये हमारे श्रमिकों को जो आप बरगला रहे हैं कि उनको आगे रखने से कुछ सेना की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी ताकतवर हो जाएगा भारत। तो आप बताइए कि वो सैनिक और ये श्रमिक जो हैं वो क्या करेंगे? सरहद पे जाके आप उनको क्यों बरगला रहे हैं? उनके लिए उनको अपने सेना के सामने खड़ा कर रहे हैं और श्रमिकों और सेनाओं के बीच में लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी, आपको पता नहीं है शायद कि अभी कल ही की तो बात है, अभी पिछले हफ्ते में जब चीन ने सिक्किम के नाकुला पे घुसपैठ करने की कोशिश की तो किस तरह से भारत की सेना ने माकूल जवाब दिया। चीन के 20 सैनिक घायल हुए और भारत के सिर्फ 4, वो भी मामूली सी चोट। चीन के सैनिक बुरी तरह से घायल पड़े हुए हैं, वो भी 20। आपको पता होगा, आप गालवान को लेकर के जो बार बार बात करते हैं और बोलते हैं कि आखिर 56 इंच का सीना जो है वो चुप क्यों है, चीन पे चुप क्यों है। हालांकि गाहे बेगाहे हमारे देश ने, हमारी देश की सेना ने, हमारी सरकार ने, भारत की सरकार ने, भारत की सेना ने चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया है। गलवान में भी कुछ ऐसा ही जवाब दिया गया था जब चीन के 60 से लेकर के 100 सैनिक बुरी तरह से घायल हुए थे और हमारे सिर्फ 20। लेकिन आपको शायद देश के मान सम्मान और देश का जो ऊंचा मस्तक है, भारत का ऊंचा मस्तक है, उस पे गर्व नहीं महसूस होता। आप सत्ता के लिए कुछ भी बोले जा रहे हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि कांग्रेस अभी भी राहुल गांधी को अपना स्टार प्रचारक बनाई हुई है, जबकि राहुल गांधी एक कपिल शर्मा शो के से ज्यादा कुछ नहीं रह गए हैं। इनफैक्ट कपिल शर्मा शो में आपको शायद हंसी कम आ सकती है, लेकिन राहुल के भाषण को अगर गौर से सुन लेंगे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। राहुल ने कहा कि तमिलनाडु पे बीजेपी की सरकार जो है वो एक भाषा और एक कल्चर को, एक संस्कृति को जबरदस्ती थोपना चाहती है। वो हिंदी भाषा का अपमान कर रहे थे। हिंदी भाषा हमारे देश की हर क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा है, हम इसे राष्ट्रीय भाषा भी कहते हैं। लेकिन उन्होंने बोला कि तमिलनाडु को जो है वो तमिलनाडु को दोयम दर्जे से सरकार देख रही है और तमिलनाडु की संस्कृति की अवहेलना कर रही है। आप बीजेपी सरकार के बातों में मत आइएगा, बीजेपी के बातों में मत आइएगा। वो तमिलनाडु के दिल्ली में तमिलनाडु का रखवाला बनना चाहते हैं, इसीलिए तमिलनाडु को, कांग्रेस को जिताना चाहिए। अब राहुल गांधी, क्या आप तमिलनाडु के लोगों को भारत के खिलाफ भड़का रहे हैं, उसकी संस्कृति के खिलाफ भड़का रहे हैं, उसकी भाषा के खिलाफ भड़का रहे हैं? आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? आपको क्या लगता है आपके ऐसे बोलने से आप तमिलनाडु में आपकी बढ़त बन जाएगी और राहुल गांधी वहां पे जो है सरकार बना लेंगे, कांग्रेस सरकार बना लेगी? राहुल गांधी, प्लीज संभल जाइए, समझ जाइए कि आपकी ऐसी जो वक्तव्य होते हैं वो कहीं ना कहीं मजाक के पात्र बनते हैं। आप कपिल शर्मा शो को पीछे छोड़ रहे हैं लाफ्टर चैनल्स में। ऐसे में आपके भाषण पे पूरे देश की नजर आपको सुनने के लिए नहीं रहती है, बल्कि हंसने के लिए रहती है कि राहुल गांधी बोलेंगे और कुछ एक जोक आएगा और हम उसे सुन कर हंसेंगे। ऐसे कई बयान आप पिछले कुछ दिनों में दे चुके हैं, जिसको सुन के ऐसा लगे अच्छा राहुल गांधी ने ऐसा बोला ये तो बोल ही सकते थे वो। जैसे आज आपने बोल दिया कि सेना की जरूरत ही नहीं रहेगी। आपने ये जब तमिलनाडु में बोला, 56 इंच की छाती को ललकारते हुए बोला कि सेना की जरूरत नहीं रहेगी, सेना की कोई जरूरत नहीं रहेगी, चाहे वो जल सेना हो, थल सेना हो या वायु सेना हो। अगर श्रमिकों को और किसानों के लिए और
जो मजदूर है उनके लिए सरकार काम करती है, उनको आगे बढ़ाती है, तो सरकार उनके लिए काम कर रही है। आपने मजदूरों से पूछा कि उनका कितना उत्थान हुआ है? किसानों से पूछा? ये चंद किसानों को जो आप बार बार इतना बढ़ावा दे रहे हैं, जो आपके ही सांसद को ऐसे पीट रहे हैं, उनकी पगड़ी उछाल रहे हैं, उनके पगड़ी खोल रहे हैं, उनके साथ बदतमीजियां करें, ऐसे किसानों को आप अपना शह दे रहे हैं, उनके साथ अपना सपोर्ट लिए हुए हैं, जो प्रो खालिस्तान के नारे लगा रहे हैं, भारत के खिलाफ बोल रहे हैं, और आप भारत के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, भारत में राजनीति करना चाहते हैं। थोड़ा तो समझ जाइए राहुल गांधी जी। ये देश एक संजीदा देश है, एक संजीदा नेता को पसंद करता है। ऐसे मजाकिया चीजें जो हैं वो अच्छी नहीं लगती हैं। मजाक को मजाक के दर्जे पे ही रखना चाहिए। जब बात सेना की आती है तो उसका माहौल नहीं उड़ाना चाहिए। आप सेना का बार बार अपमान क्यों करते हैं? जब सर्जिकल स्ट्राइक होता है तो आप सबूत मांगते हैं, बालाकोट होता है तो आप वायुसेना पे सवाल खड़े करते हैं, और अब आपने बोल दिया कि इस देश के मजदूर, किसान और श्रमिक ही काफी है, सेना की जरूरत ही नहीं है इस देश को। आखिर आपको क्या समझ में आती है? क्या आप प्रूव करना चाहते हैं? आप किसी भी चीज को जब बोलते हैं तो उसको जरा डिटेल में बोला कीजिए, ताकि आपकी बातों को लोग समझा भी करें कि आप कहना क्या चाहते हैं। आखिर इस देश को सेना की जरूरत क्यों नहीं पड़ेगी? चीन क्यों डर जाएगा? चीन श्रमिकों से डर जाएगा, और चीनी सरहद पे सेना की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे श्रमिक वहां के लिए काफी हैं। आप श्रमिकों से पूछिए, क्या वहां के लिए काफी है? वो उनको अपनी सेना की जरूरत नहीं है चीनी बॉर्डर पे? आप पूछिए तो उनसे। आप कुछ भी क्यों, आप हार रहे हैं, कांग्रेस हार रही है, उसकी सबसे बड़ी वजह राहुल गांधी आप हैं। आपने कांग्रेस को बर्बाद कर दिया। आप ऐसी ऐसी भाषा बोलते हैं कि लोगों को लगता है कि कांग्रेस को आप कैसे ला सकते हैं। अगर कांग्रेस को लाएंगे तो राहुल गांधी जो है वो सामने नजर आएंगे, वो उसकी कमान संभालेंगे, और हम अपने देश को ऐसे खिलौना बनाकर मजाक बनाने के लिए किसी लाफ्टर पर्सन के लिए, किसी मीम स्टैंडिंग कॉमेडियन के हाथों में कैसे दे सकते हैं? तो थोड़ा समझिए, थोड़ा संजीदा हो जाइए, सेना की अहमियत को समझिए, श्रमिकों की अहमियत को समझिए। दोनों की अपनी अपनी भूमिका है, दोनों की अपनी अपनी अहमियत है। श्रमिक इस देश की शान है, तो सेना इस देश के मान सम्मान को शान के साथ बना के रखता है। उस श्रमिक की शान बनता है, और श्रमिक छाती ठोक के कहता है कि मेरे देश की सेना है जो सरहद पे मुस्तैदी के साथ खड़े होकर अपनी जान की परवाह किए बिना हमारी रक्षा करता है। वो वहां जागते हैं तो हम यहाँ चैन से सोते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि आप जहां चैन से सो रहे हैं उसमें भी सैनिकों का ही योगदान है? इनफैक्ट आपके आसपास जो सुरक्षा की कड़ी है, जो सुरक्षा का कवच है, वो भी हमारी पैरामिलिट्री की तरफ से है। गणतंत्र दिवस पे मेरे देश के सैनिकों को मेरा सलाम है, मेरे देश के श्रमिकों को भी मेरा सलाम है। इस देश की सरकार, इस देश की जनता अपने श्रमिकों को भी उतना ही दिल में बसाती है जितना कि अपने सैनिकों को बसाती है। इसलिए सेना और श्रमिक को आमने सामने मत कीजिए, किसान और जवान को आमने सामने मत कीजिए। आप एक असुर पैदा कर रहे हैं आंदोलन के रूप में। आपने जिस असुर को पैदा किया, आप देख रहे हैं ना कैसे भस्मासुर बन के आपके ही लोगों को पीट रहा है। वो आपके ही सांसद को, आपके ही विधायक को वो पीट रहे हैं वो लोग। आपने भिंडर वाले को भी, कांग्रेस ने भिंडर वाले को भी खड़ा किया था, याद है ना? भिंडर वाले कितना बड़ा भस्मासुर बना था। सिर्फ इस देश के लिए नहीं, पूरे कांग्रेस के लिए बना था। और उसमें आपने कौन कौन सी आहुति दी है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। इस तरह की साजिशों से, इस तरह के वक्तव्यों से, इस तरह की मंशाओं से बचिए। जनता खुद ब खुद आपको एक्सेप्ट करेगी। भारत में सम्मान पाना है और एक्सेप्टेंस पाना है तो भारत को के हर नागरिक को उसके अपने पोजीशन की तरह, हर सिस्टम को उसके अपने पोजीशन के तहत आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन आप शायद बार बार जो इटली और यूएस चले जाते हैं तो आप कहीं ना कहीं भारत के प्रोटोकॉल से जो है वो दूर होते जा रहे हैं। थोड़ा इसको समझिए, रीड कीजिए, पढ़िए और उसको महसूस कीजिए। नहीं तो ऐसे ही ट्रोल होते रहेंगे और मजाक के पात्र बनते रहेंगे। हंसी तो हम लोगों को आती ही है, हंसने के लिए आप अच्छी चीज़ है, काफ़ी अच्छे स्टैंडिंग कॉमेडियन बन चुके हैं।
लेकिन अगर आप लीडर बनना चाहते हैं, पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं, तो इस स्टैंडिंग कॉमेडियन वाले जो आपका शौक है उससे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा। नमस्कार।